न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। भारत के नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखने वाला सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित पांडुपोल धाम की आस्था पर संकट मंडरा रहा है, जहां वन विभाग के डीएफओ के हौसले इतने ऊंचे हो गए हैं कि अब पांडुपोल धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में मिलने वाली भोजन प्रसादी पर भी रोक लगा दी है, जिससे भक्तों की आस्था को लगातार ठेस पहुंचाने का कार्य डीएफओ द्वारा किया जा रहा है। एक और सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में वाटर पॉइंट्स पर पानी की भारी कमी चल रही है, जहां वन्य जीव व जंगली जानवरों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाने से उनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग के नियमों के पांडुपोल धाम स्थित हनुमान मंदिर के भक्तों की भावनाओं को आहत करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से डीएफओ की ओर से मंदिर कमेटी की गाड़ियों को रोककर मंदिर में भोजन प्रसाद के आने वाले सामग्रियों की रोक टोक करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं सरिस्का डीएफओ ने अब मंदिर प्रांगण में वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री व भोजन प्रसादी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वर्षों से चली आ रही हनुमान जी की प्रसादी शनिवार को भक्तों को नहीं मिल पाई, जिससे भक्तों की आस्था पर गहरी ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी अलवर क्षेत्र से ही आते हैं। अब देखना यह है कि रामराज की बात करने वाली सरकार और वन व पर्यावरण मंत्री भक्तों की आस्था को आहत करते हैं या फिर पांडुपोल हनुमान मंदिर की व्यवस्था को पुनः पहले की तरह यथावत रखने के निर्देश देते हैं। टपुकड़ा थाना अंतर्गत 17 साल से डकैती की योजना के प्रकरण में फरार चल रहा स्थायी वारंटी अनीश को टपुकड़ा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी द्वारा गंभीर प्रवृत्ति के प्रकरणों में वांछित अपराधी के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना टपुकड़ा पर प्रत्येक गंभीर प्रवृत्ति के वांछित मुस्लिम के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। दिनांक 31/5/2024 को थानाधिकारी टपुकड़ा को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना टपुकड़ा का स्थायी वारंटी अनीश खां पुत्र इब्राहिम जाति मेव निवासी थाना कोट थाना बहईन जिला पलवल हरियाणा को अलवर कोतवाली के पास में किसी दुकान पर बैठा हुआ आदि इतला कर थाना हाजा से सुनील मनोज कुमार को रवाना किया गया, जिस पर मुस्लिम अनीश को दस्तयाब कर थाना हाजा पर आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। बहरोड सदर थाने के एसएचओ राजेश कुमार यादव और रीडर अजीत सिंह को एसीपी ने किया ट्रैप। उन्होंने धोखाधड़ी के मामले में एफआर लगाने के नाम पर 2 आईफोन मांगे थे। परिवादी ने 20 दिन पहले एसीपी में शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई। एसीपी जयपुर के एएसपी सुनील सिन्हा और डीएसपी नीरज भारद्वाज के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। सुबह सिंह द्वारा एक शिकायत एसीपी को दी गई कि मेरे मुकदमे में मुझे परेशान किया जा रहा है और मुलजिम बनाया जा रहा है। तो इससे वो प्रताड़ित हुआ और उसने एसीबी में शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया और आज दिनांक को ट्रैप की कार्रवाई करी गई। सर, धमकी भी दी बताई कि वो मामले में आपको आरोपी बना दिया जाएगा, इस तरह कुछ? हाँ, ऐसा धमकी दी परिवादी द्वारा बताया गया। सर, मोबाइल एक है 2 है? एक मोबाइल है। कोई नकदी वकदी भी है क्या? नकदी 15,000 रुपये नकदी है, लेकिन वो मना किया गया कि हम बाद में लेंगे। सर, ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है? एसीबी की एक टीम सर्च कर रही है और आगे कार्रवाई जो भी होगी आपको बता दी जाएगी। सर, आप एसीबी की एक टीम कार्रवाई कर रही हो, कहाँ किनके यहाँ कर रही है? वो अभी कार्रवाई कर रही है, इस समय लीक नहीं कर सकते, उसको बाद में तत्समय आपको बता दिया जाएगा। सत्यापन सर किस प्रकार से कैसे होगा परिवादी? सत्यापन परिवादी किस प्रकार? आपने सत्यापन किस रंगे हाथ मोबाइल देते हैं उनको? ये सत्यापन तो पहले कराया गया, शिकायत का सत्यापन कराया गया, उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई आज करेगी। आज आईफोन डिलीवर जब किया तो दोनों ही द्वारा आरोपी एसएचओ और आरोपी रीडर दोनों ही द्वारा आईफोन लिया गया, ट्रैप की कार्रवाई की गई। सर, आईफोन की कीमत कितनी होगी? आईफोन आरोपी द्वारा आईफोन प्रो मैक्स मांगा गया था। आईफोन हालांकि डमी आईफोन यूज़ किया गया है, पैकिंग उसकी ओरिजिनल कराई गई, लेकिन अंदर जो फ़ोन है वो डमी फ़ोन है। खैर,
दरअसल तिजारा 1 जून जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशानुसार बढ़ते हुए तापमान के मद्देनजर आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के सभी उपखंड अधिकारियों ने बिजली विभाग द्वारा स्थापित विभिन्न सब स्टेशनों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शनिवार को उपखंड अधिकारी द्वारा 220 केवी सब स्टेशन किशनगढ़ बास, 132 केवी सब स्टेशन मुंडावर, 132 केवी सब स्टेशन तिजारा, 132 केवी सब स्टेशन कारोली, 220 केवी सब स्टेशन खुशखेड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने विभिन्न जीएसएस केंद्रों पर जाकर वहां की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने जीएसएस से उपयोग किए जा रहे उपकरणों का मेंटेनेंस रिकॉर्ड, लोड शेडिंग, शटडाउन, फ्रॉड, ट्रिपिंग की जानकारी प्राप्त कर बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत उपखंड अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी। रिपोर्ट में लोड शेडिंग, फॉल्ट, ट्रिपिंग, शटडाउन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिजली विभाग आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे और किसी भी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्याओं को समय रहते सुलझाया जा सके, जिससे आम नागरिकों को बेहतर और निरंतर बिजली सेवा प्राप्त हो सकेगी। तिजारा विधानसभा के ग्राम जगमलहेड़ी में स्थित बीवीएम स्कूल के बच्चों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान आयोजित 10वीं के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट नंबर प्राप्त कर क्षेत्र में परचम लहराया है। विद्यालय के प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवानी पुत्री सुरेंद्र ने 97% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पायल पुत्री वीर सिंह ने 95% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं प्राची सैनी पुत्री जसवीर ने 94% अंक प्राप्त किए हैं। पारुल पुत्री पवन ने 93.20% अंक हासिल किए हैं। रुचिका पुत्री हरिकृष्ण ने 92.17% अंक हासिल किए हैं। निकिता पुत्री विजय कुमार ने 92% अंक प्राप्त किए हैं। कसक पुत्री राकेश ने 91% अंक प्राप्त किए हैं, तो वहीं राहुल पुत्र ज्ञानचंद ने 90.50% अंक हासिल किए हैं। पारुल पुत्री राकेश ने 90% अंक, मयंक पुत्र पवन कुमार ने 90% प्राप्त कर अपने माता पिता, विद्यालय व गुरुजनों का क्षेत्र में नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय निदेशक मनीष यादव ने कहा कि सूक्ष्म लेवल से केवल तमाम गतिविधियों के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में जाने माने के बच्चों को पूरी तरह से मार्गदर्शित किया जाता है। ग्रामीण प्रतिभाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर उनकी उन्नति हेतु प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर सम्मान समारोह की सभी प्रतिभाओं को फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया व सम्मान यात्रा में अभिभावकों के घर जाकर विद्यालय स्टाफ द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी प्रतिभावान विद्यार्थी व समस्त स्टाफ अभिभावक गण उपस्थित रहे। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ STSC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं। एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9414261255 9460375805 और 8233943250। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर
विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centros CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijend Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with हम लेकर आए हैं आपके अलवर शहर में मॉड्यूलस कोचिंग संस्था, जो कि 76 मोती डूंगरी अलवर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT JEE नेट की तैयारियाँ करवाई जाती हैं, जिसमें 11th, 12th फाउंडेशन एंड टारगेट
प्री फाउंडेशन 9th एंड 10th। एक बार IIT-JEE या नीट की तैयारी के लिए मॉड्यूलस जरूर विजिट करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9460482000। हमारे यहाँ से जो टोटल जो बच्चे हैं 102 बच्चे जो हैं जे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। 102 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टारगेट बैच में करीब 60 के अराउंड स्ट्रेंथ थी और जो 12th वाला बैच है उसमें 104 105 कुछ ऐसी स्ट्रेंथ थी। तो करीब 160 के अराउंड बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। उसमें से 102 जो बच्चे हैं वो जे एडवांस लिखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। कोटपुतली जिले के बहरोड सदर थाने में ACP के DG डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा के निर्देश पर ACP ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए थाना प्रभारी और उसके रीडर को गिरफ्तार किया है। बहरोड थाना प्रभारी राजेश और उसका रीडर अजीत को फोन लेते हुए ACP ट्रैप कर लिया। इस अवसर पर ACP ने ASP सुनील सिंघा, DSP नीरज भारद्वाज ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रकरण के अनुसार सूबे सिंह द्वारा उसे मुजरिम बनाने की धमकी दी जा रही थी, जिसका सत्यापन करा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूबे सिंह द्वारा एक शिकायत ACP को दी गई कि मेरे मुकदमे में मुझे परेशान किया जा रहा है और मुलजिम बनाया जा रहा है। तो इससे वो प्रताड़ित हुआ और उसने ACP में शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद शिकायत का सत्यापन कराया गया और आज दिनांक को ट्रैप की कार्रवाई करी गई। सर धमकी भी दी बताई कि मामले में आपको आरोपी बनाया दिया जाएगा, इस तरह कुछ? हाँ, ऐसा धमकी दी परिवादी द्वारा बताया गया। सर मोबाइल एक है या दो है? एक मोबाइल है। कोई नकदी वगैरह भी है क्या? नकदी 15,000 रुपये नकदी है, लेकिन वो मना किया गया कि हम बाद में लेंगे। सर ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है क्या? ACP की एक टीम सर्च कर रही है और आगे की कार्रवाई जो भी होगी आपको बता दी जाएगी। सर अब ACP की एक टीम कार्रवाई कर रही है, कहाँ किनके यहाँ कर रही है? वो अभी कार्रवाई कर रही है, इस समय लीक नहीं कर सकते, उसको बाद में तत्समय आपको बता दिया जाएगा। सत्यापन सर किस प्रकार से कैसे होगा परिवादी? सत्यापन परिवादी किस प्रकार? आपने सत्यापन किस रंगे हाथ मोबाइल देते हैं उनको सर? ये सत्यापन तो पहले कराया गया, शिकायत का सत्यापन कराया गया, उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई आज करेगी। आज आईफोन डिलीवर जब किया तो दोनों ही द्वारा आरोपी SHO और आरोपी रीडर दोनों ही द्वारा आईफोन लिया गया, ट्रैप की कार्रवाई की गई। सर आईफोन की कीमत कितनी होगी? आईफोन आरोपी द्वारा आईफोन प्रो मैक्स मांगा गया था। आईफोन हालांकि डमी आईफोन यूज़ किया गया है, पैकिंग उसकी ओरिजिनल कराई गई, लेकिन अंदर जो फ़ोन है वो डमी फ़ोन है। थैंक यू। भानगढ़ के किले में मिला शव, सूचना पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को लिया कब्जे में, शव को रखवाया टहला चिकित्सालय। मृतक की पहचान उसके जेब में मिले दस्तावेजों के आधार पर पोंगड़ की ढानी बहरवांडा दौसा निवासी मोतीलाल सैनी पुत्र प्रभुदयाल सैनी के रूप में हुई। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मृतक के शव के पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया टहला चिकित्सालय की मोर्चरी। SDM सीमा खेतान ने गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोवंशों से संबंधित जानकारी ली। वहीं गोवंशों को दवाइयों को गौशाला में समय से भिजवाने के लिए पशु चिकित्सक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजगढ़ कस्बे में बनी बोरंगी व नंदी गौशाला का किया SDM सीमा खेतान ने निरीक्षण। कठूमर कस्बे के लक्ष्मी मैरिज गार्डन में श्री ब्राह्मण समाज कठूमर द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर व स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। वहीं शाम को भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा के समापन पर अहिंसा सर्किल पर सामूहिक गंगा आरती का आयोजन किया गया। रिमांशु शर्मा और विकास भारद्वाज से प्राप्त जानकारी के अनुसार परशुराम जयंती पर कस्बे में स्वैच्छिक रक्तदान का शिविर आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं से 100 से ज्यादा यूनिट रक्तदान करके जियो और जीने दो का संदेश दिया। वहीं ब्राह्मण समाज ने रक्तवीरों को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर में
ENT विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर मिश्रा, अस्थमा दमा डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल भारद्वाज, डॉक्टर नरेश कौशिक, चंद्रशेखर शर्मा ने करीब 70 रोगियों का निःशुल्क प्रशिक्षण किया। इस मौके पर अतिथि डॉक्टर मुकेश यादव, डॉक्टर जवाहर सैनी, SHO संजय शर्मा, सुमित सोनी, गोपेश भारद्वाज, कैलाश पराशर, सतीश पराशर, मोहन चावला, विकास भारद्वाज, हिमांशु शर्मा, प्रदीप पराशर, भूपेश चौबे, लोकेश शर्मा, अनिल कौशिक सहित स्वयं सेवक मौजूद रहे। NH 48 पर सख्तपुरा के पास रविवार खड़े खंबर में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे डंपर को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन चालकों सहित स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने तेज हवा के साथ पूरे डंपर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर थाना निमराना दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक डंपर जलकर राख हो चुका। रैनी थाना क्षेत्र में दो भाइयों में पारिवारिक झगड़े को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायलों को परिजन राजगढ़ चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने सालोली निवासी धर्मेंद्र सैनी पुत्र किशनलाल सैनी को मृत घोषित कर दिया। वहीं धर्मेंद्र के पिता किशनलाल को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी ली, रैनी थाना पुलिस को दी। सूचना पर रैनी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा राजगढ़ चिकित्सालय पहुंची। वहीं मृतक धर्मेंद्र सैनी का विवाह गत 16 मई 2024 को संपन्न हुआ था। रैनी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि ग्राम सालोली में दो भाइयों के पारिवारिक विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। सुबह लड़ाई झगड़े के दौरान धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई। इस संबंध में ग्राम सालोली निवासी हेमंत कुमार ने मामला दर्ज करवाया है कि रविवार को उसके सुबह पिताजी किशनलाल सैनी व भाई धर्मेंद्र सैनी घर पर चबूतरे पर बैठे हुए थे, तभी एक राय होकर पड़ोसी श्री कृष्ण सैनी पुत्र नागराम सैनी, खेमराज पुत्र श्री कृष्ण सैनी, गीता देवी व पप्पी देवी हाथों में लाठी डंडे व कुल्हाड़ी लेकर आए, जिससे उनके पिता व भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं धर्मेंद्र के सिर पर कुल्हाड़ी से 4 से 5 चोटें आई थी। रिपोर्ट में बताया कि कुल्हाड़ी की उसके पिता किशनलाल ने भी उन लोगों पर मारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। ये सालोली गांव के रहने वाले हैं। दोनों भाइयों में पारिवारिक मामले को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ था और सुबह लड़ाई झगड़े के दौरान थोड़ा सा ज्यादा मारपीट होने की वजह से जो है धर्मेंद्र नाम का लड़का है जो एक्सपायर हो गया राजगढ़ में, जो राजगढ़ मोर्चरी में अभी पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? अभी इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। क्या दिया था? मारपीट करके है जो मृत्यु कारित कर दी, हत्या कर दी। कारण अभी क्लियर नहीं है, पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला बताया जा रहा है। अभी अनुसंधान से क्लियर होगा कि मामला क्या है। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।